और खबर आपको श्रावस्ती से बता दें, श्रावस्ती के लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतजार है कि कब श्रावस्ती से हवाई सेवाएं शुरू होंगी और कब श्रावस्ती के लोग हवाई सेवा का आनंद ले सकेंगे। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं कि वो घड़ी बहुत ही नज़दीक आ गई है। श्रावस्ती एयरपोर्ट के संचालन और हवाई सेवा के शुरू होने की जो अटकलें आप लोग काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं वो बिल्कुल ही साफ होते हुए दिखाई देने लगी हैं। श्रावस्ती एयरपोर्ट से अब जल्द ही 19 सीटर चार्टर्ड प्लेन उड़ान भरेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, बनारस और प्रयागराज के लिए उड़ानें भरेंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आज से 28 साल पहले सन 1995 में जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी, बीएसपी की सरकार थी, उस समय ये हवाई पट्टी का निर्माण हुआ था। श्रावस्ती के लोग उस समय काफ़ी उत्साहित हुए थे कि उन्हें उस समय ये लग रहा था कि बहुत ही जल्द श्रावस्ती में हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी और श्रावस्ती के लोग हवाई यात्रा करने लगेंगे। लेकिन उनकी उम्मीदें सपनों में बदल गई, जो आज 28 साल बाद बीजेपी सरकार में एयरपोर्ट के रूप में पूरी होने जा रही हैं। अब जल्द ही श्रावस्ती ज़िले से हवाई सेवाएं शुरू होने वाली हैं, जिसके बाद श्रावस्ती के लोग हवाई यात्रा करके उत्तर प्रदेश के कई शहरों तक मिनटों में पहुंच सकेंगे। तो दूसरी तरफ कई देशों से श्रावस्ती, बौद्धस्थली, तपोस्थली आने वाले विदेशी पर्यटक भी श्रावस्ती आसानी से पहुंच जाएंगे। श्रावस्ती एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में तैनात किए गए डायरेक्टर सत्येंद्र यादव के द्वारा बताया गया है कि भारत सरकार और राज्य सरकार ये चाहती है कि श्रावस्ती से जल्द उड़ानों का संचालन किया जाए। पहले तो ये एयरपोर्ट नहीं था, पहले ये हवाई पट्टी थी। भारत सरकार की एक स्कीम आई थी उड़ान आरसीएस एयरपोर्ट के तहत, अब इसको आरसीएस एयरपोर्ट में डेवलप किया जा रहा है। अब ये सही मायने में एयरपोर्ट बनेगा। यहाँ पर जैसे ही कार्यदायी संस्था द्वारा पेंडिंग वर्क पूरा करा दिया जाएगा, जिसका टाइमलाइन प्रशासन ने 28 फरवरी तक दिया है, उसके बाद तुरंत हम पेपर वर्क करके डीजीसीए को इंस्पेक्शन के लिए बुलाएंगे। भारत सरकार तो चाहती है कि मार्च से ही यहाँ पर एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू हो जाएं, लेकिन लगता है कि अप्रैल या मई से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। श्रावस्ती के लिए जो रूट्स दिए गए हैं वो बिग चार्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए हैं, जो गुड़गांव की बेस्ड कंपनी है। यहाँ पर 19 सीटर जहाज़ का संचालन होगा, जो यहाँ से प्रयागराज, बनारस, कानपुर और लखनऊ के लिए संचालन शुरू होगा। तो एक लंबे समय से श्रावस्ती के लोग इंतजार कर रहे थे और अब भाजपा के सरकार में श्रावस्ती वासियों का ये सपना पूरा होने लगा है और उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल और मई महीने में यहाँ पर जो थोड़ा सा पेंडिंग काम बचा है इस वक्त वो पूरा किया जा रहा है। और प्रशासन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ श्रावस्ती को 28 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है कि 28 फरवरी के अंदर अंदर अपने सारे काम पूरा कर ले, जो कि टेक्निकल कामें हैं, जो श्रावस्ती एयरपोर्ट पर इस वक्त थोड़ा बहुत काम चल रहा है। उसके बाद जो है श्रावस्ती एयरपोर्ट की अथॉरिटी जो है लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगी और इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन के बाद में जब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। और इस संबंध में हम दो लोगों से जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो इस मामले में जिलाधिकारी नेहा प्रकाश से वार्तालाप करते हैं। चूँकि जिलाधिकारी हैं तो उनको श्रावस्ती में क्या विकास हो रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी रहती है। और इसके बाद श्रावस्ती एयरपोर्ट पर तैनात किए गए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जो हैं सत्येंद्र यादव, उनसे हम बात करेंगे, जो कि एयरपोर्ट पर ही रहते हैं और सारा काम जो एयरपोर्ट का हो रहा है उनकी देखरेख में हो रहा है। तो दोनों लोगों से हम आइए बात करते हैं और जानकारी लेते हैं कब से सेवा शुरू होगी। श्रावस्ती जिले में जो एयर स्ट्रिप है उसको फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट बनाने के लिए कुछ कैपिटल वर्क्स के काम हो रहे हैं। इन कामों में जो रनवे है उसके दोनों तरफ स्टॉर्म ड्रेनेज का काम है, पुलिस बैरक्स का निर्माण है, जनरेटर कक्ष का निर्माण है, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु काम है। इस तरीके के ये कैपिटल वर्क्स है। फायर कूलिंग पिट है, बॉम्ब कूलिंग पिट है, फिर जो वॉच टावर्स होते हैं उन तक जाने के लिए पाथवेज है। तो ये सारे काम यूपी आरएनएन करा रहा है और ये अपेक्षा है उनसे कि 28 फरवरी तक ये सारे काम पूर्ण कर देंगे। उसके बाद डीजीसीए की टीम आएंगी और ऑब्जर्वेशन जो करेंगी, उनके कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स होंगे। उसके आगे जो भी उनकी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया होगी वो सब होगी और फिर ये अपेक्षा है कि शीघ्र ही यहाँ से उड़ानें संचालित की जा सकेंगी। मेरा नाम सत्येंद्र यादव, मैं एयरपोर्ट डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया श्रावस्ती एयरपोर्ट पे पोस्टेड हूँ। आप सही कह रहे हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों ही चाहती हैं कि श्रावस्ती से जल्द उड़ानों का संचालन किया जाए। आपको बताना चाहूँगा कि पहले ये एयरपोर्ट नहीं था, ये हवाई पट्टी थी और भारत सरकार की एक स्कीम आई थी उड़ान आरसीएस एयरपोर्ट के तहत इनको अब आरसीएस एयरपोर्ट में डेवलप किया जा रहा है। तो अब ये सही मायने में एयरपोर्ट बनेगा जब हम इसका डीजीसीए से लाइसेंस ले लेंगे।
जैसे ही कार्यदायी संस्था जो पेंडिंग वर्क है वो पूरा कर देते हैं, जिसका टाइमलाइन प्रशासन ने इनको 28 फरवरी तक का दिया है, उसके बाद तुरंत से हम लाइसेंस के लिए पेपर पुट करके डीजीसीए को इंस्पेक्शन पे बुला लेंगे। और भारत सरकार तो चाहती है कि मार्च में ही एयरपोर्ट से यहाँ पे उड़ानें शुरू हो पाए, लेकिन हमें लगता है कि अप्रैल या मई तक उड़ानों का संचालन किया जा सकता है। श्रावस्ती के लिए जो रूट्स दिए गए हैं वो बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए हैं। ये गुड़गांव बेस कंपनी है। फर्स्ट फेज में यहाँ पे ओनली 19 सीटर जहाज का संचालन होगा, जो कि यहाँ से प्रयागराज, बनारस, कानपुर और लखनऊ के लिए संचालन होगा।